हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन हमारे यूपीएससी सीएससी 2024 का क्वेश्चन है डबल इंटीग्रेशन का। फाइंड द एरिया लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड आर बराबर ए वन प्लस कॉस थीटा एंड आउटसाइड आर इक्वल टू ए। अब देखिए हम दोनों पहले सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे दोनों का। आर इक्वल टू ए का ग्राफ कौन सा है? ये वाला। आर हमारा एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला जो है ये सर्किल है। आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा कार्डियोइड है। ये हम कर्व ट्रेसिंग के टाइम पे देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, बाकी ये एक स्टैंडर्ड है तो हम लोग को ये रिमेंबर करना है। आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू जब जीरो होता है कॉस जीरो तो टू ए है, तो आर टू ए रहेगा। ये वाला पॉइंट है हमारा टू ए जब थीटा इक्वल टू जीरो है। जब थीटा इक्वल टू पाई बाई टू है तो cos 90 जीरो, देन दिस वैल्यू विल बी आर इक्वल टू ए। एंड जब थीटा इक्वल टू पाई है तो cos पाई इक्वल टू माइनस वन, तो आर इक्वल टू जीरो। तो माइनस वन पर थीटा जब जब थीटा पाई है तो आर इक्वल टू जीरो होगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो भी एरिया है वो कैलकुलेट करना है। इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया जो हाईलाइटेड है ग्रीन कलर से। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? इसको सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। हमारा फॉर्मूला ये होता है आर डी थीटा डबल इंटीग्रेशन। तो जो हम लोग एरिया निकालेंगे, अगर हम लोग सिमेट्री देखें इसमें, तो जो ऊपर वाला एरिया रहेगा वही नीचे वाला एरिया रहेगा। तो हम लोग दो लगा देते हैं आगे, टू टाइम्स होगा। और इस वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक स्ट्रिप लेते हैं इसमें इस तरीके की, थीटा एंगल पर डी थीटा की। और इसमें बीच में एक पार्टिकल है वो है हमारा आर डी थीटा। अब आर डी थीटा तो हमने ले लिया। इसकी लिमिट हमको देखनी पड़ेगी इंटीग्रेशन आर डी थीटा में। थीटा इजक्वल टू जैसे हम लोग जो थीटा मूव करेगा, थीटा इजक्वल टू जीरो पे यहाँ रहेगा, थीटा इजक्वल टू पाई बाई टू पे यहाँ रहेगा। तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये इस तरीके से कवर हो जाएगा, आर इजक्वल टू जीरो से, थीटा इजक्वल टू जीरो से पाई बाई टू। एंड आर की वैल्यू है हमारी आर इजक्वल टू जीरो टू ए वन प्लस कॉस थीटा, नॉट जीरो। आर इजक्वल टू ए बिकॉज वी आर टेकिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। आर इजक्वल टू ए है यहाँ पर, ये है हमारा ए वन प्लस कॉस थीटा। तो आर इजक्वल टू ए ये वाला है, ए वन प्लस कॉस थीटा हमारा ये वाला है। तो ये वाला एरिया तभी कवर होगा हमारा जब थीटा इजक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लेंगे और आर इजक्वल टू ए टू वन प्लस कॉस थीटा लेंगे। ठीक है, आर इजक्वल टू ए से आर इजक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा और उसका टू टाइम्स कर देंगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला ये लिखना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टू जीरो टू पाई बाई टू। अब देखिए ये थीटा की लिमिट है, डी थीटा को अलग कर लिया हमने, आर डी आर को इंटीग्रेट करेंगे, आर स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने पर इसका स्क्वायर बाई टू माइनस इसका स्क्वायर बाई टू। तो ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो दो हमारा बाहर रहेगा ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर अपॉन टू से ये टू से टू गया। ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, वन प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस वन, वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू। ये हो गया हमारा टू ए स्क्वायर और इधर हो गया हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है, टू ए स्क्वायर ये तो हो गया हमारा साइन थीटा और ए स्क्वायर, और ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा कॉस टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हाफ बीटा एम एन। ये फॉर्मूला रहता है हमारा। तो इसमें टू एम माइनस वन की वैल्यू क्या है? जीरो। तो एम इक्वल टू क्या हो गया? वन बाई टू। और टू एन माइनस वन की वैल्यू क्या है? टू। तो एन इक्वल टू क्या हो गया? थ्री बाई टू। तो इसके अंदर जब वैल्यू रखेंगे तो हाफ बीटा वन बाई टू एंड थ्री बाई टू हो गया। तो हाफ तो ये हो गया हमारा, और बीटा वन बाई टू थ्री बाई टू क्या हो गया? गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये हमारा फॉर्मूला होता है बीटा एम एन का। बीटा एम एन इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो यही हो गया गामा थ्री बाई टू गामा वन बाई टू और दोनों का सम गामा टू। तो गामा टू की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल वन, तो ये तो वन रह जाएगा। और गामा थ्री बाई टू क्या होगा? गामा वन प्लस वन बाई टू। और हमको ये फॉर्मूला पता है गामा एन प्लस वन बराबर क्या होता है हमारा? एन गामा एन। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? गामा वन प्लस वन बाई टू, तो हाफ गामा हाफ, और ये एक गामा हाफ अलग से है ये, तो हाफ गामा हाफ का स्क्वायर। अब हमको ये एक चीज इसमें याद रखनी है, गामा हाफ की वैल्यू होती है हमारी रूट पाई। तो गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई हमने ली है। गामा हाफ ये वन बाई टू इधर हो गया, गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई। तो वन बाई टू
और गामा हाफ का स्क्वायर था ना, तो गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई थी, तो पाई बाई टू रह जाएगा ये। और आगे का वैल्यू टू ए स्क्वायर है, कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर टू प्लस पाई बाई फोर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, एंड दिस इज द एरिया लाइंग इनसाइड आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा कार्डियोइड एंड आउटसाइड सर्किल आर इज इक्वल टू ए।